हमने डिटेल में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के वीडियोस अपलोड करे हैं। इमेजिनरी लाइन विच कट्स द हॉराइजन लाइन, तो जहां पर ये मैच करेगा वहां पर हमारा वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाते हैं तो जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो 90 डिग्री पर ही बनती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्किटेक्चर बाय फिजिक्स वाला। हमने डिटेल में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के वीडियोस अपलोड करे हैं। वी हैव ट्राइड टू explain everything in detail and why do we use these kinds of perspectives, correct? आइए बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। एक क्यूब को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना आज हम सीखेंगे, ठीक है? सबसे पहले विल गेट अ कैनवस रेडी। हमारा कैनवस जो है हमने रेडी कर लिया है। इन योर केस इट कैन बी अ पेपर, यू विल नीड सम पेंसिल्स, यू विल नीड शार्पनर्स, इरेजर्स, ठीक है? अभी स्मार्ट बोर्ड सेटअप में इसको एक बार सीख लेते हैं एंड देन वी विल ऑल्सो टेक इट टू द पेन एंड पेपर मोड, ठीक है जी? तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, जो पर्सपेक्टिव के टर्म्स थे। स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ इमेजिनरी हॉराइजन लाइन, ठीक है? हॉराइजन लाइन ड्रॉ करेंगे हम। 1 सेकेंड। Okay. So we will start by drawing an imaginary horizon line. Horizon line is in place. Okay. Now what we got to do next is we got to mark a vanishing point on the horizon line. अभी हम इस पर वो कहीं पर भी कर सकते हैं। Let's say हम एक और line draw करेंगे, imaginary line which कट्स दी हॉराइजन लाइन, तो जहां पर ये मैच करेगा वहां पर हमारा वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया है, करेक्ट? हमने ये भी सीखा है कि जब भी हम कोई भी चीज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाते हैं तो जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो 90 डिग्री पर ही बनती हैं, करेक्ट? सो वी विल स्टार्ट बाय मेकिंग अ रेक्टेंगल एट द बॉटम ऑफ द हॉराइजन लाइन, ठीक है जी? नेक्स्ट स्टेप वुड बी ड्रॉइंग गाइडलाइंस, ठीक है? अब सारी गाइडलाइंस जो होंगी वो हमें आइडेंटिफाई किया है कि ऑल द पैरेलल लाइंस कन्वर्ज टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई हो चुका है। अब सारे के सारे कॉर्नर्स से हम गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट। आप चाहो तो ये डॉटेड में बना सकते हो, पेपर पे आप इसको बहुत ही लाइट पेंसिल से भी बना सकते हो, ठीक है? सो हमने सारी की सारी गाइडलाइंस को ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, वी गॉट टू आइडेंटिफाई अ सर्टेन डेप्थ। इस क्यूब की, इस क्यूबॉइड की एक सर्टेन डेप्थ होगी। लेट्स से यहां कहीं पर मैंने वो डेप्थ आइडेंटिफाई करी, ठीक है? तो ये भी मैंने एक गाइडलाइन को ड्रॉ करा। अब मुझे पता है कि मेरा जो क्यूब है वो ऐसा है, तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे एंड दिस इज योर रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसको बनाने के लिए फाइनली फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज जॉइन द डॉट्स एंड ड्रॉ ओवर द लाइंस। इसको और नीट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्केल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, and this will be your cuboid in 1 point perspective. आइए एक और क्यूब को ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ दी हॉराइजन लाइन। हॉराइजन लाइन ड्रॉ करने के बाद एक इमेजिनरी वैनिशिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहां तक आपकी सारी की सारी गाइडलाइंस जो हैं वो मैच हो जाएंगी, करेक्ट? सो यहां पर हमारा वो वैनिशिंग पॉइंट निकल के आया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हॉराइजन लाइन के ऊपर इस वक्त हमें बनाना है। यहां पर हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सारी की सारी लाइंस को वैनिशिंग पॉइंट तक लेके जाना है। ये लाइंस कहां से ओरिजिनेट होंगी, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल्स, ठीक है? रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स है वहां से लाइन होके सारी की सारी वैनिशिंग पॉइंट तक जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका एक सर्टेन डेप्थ होगा, मे बी वो डेप्थ यहां पर है, ठीक है जी? और फिर क्या होगा, इस वाली तरफ से भी एक सर्टेन डेप्थ होगा, तो इसको आगे को एक सीधा लाइन लेंगे और फिर आप अपना
सॉलिड लाइंस को मैच करके इस रेक्टेंगल को बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना हुआ क्यूबॉइड। ठीक है जी, चलिए लेट्स ड्रॉ वन मोर। इस बार क्विकली फ्री हैंड से करते हैं। एक रेक्टेंगल बना, कलर चेंज करते हैं फॉर द गाइडलाइंस। ठीक है, एक सर्टन डेप्थ आइडेंटिफाई करते हैं, ड्रॉप करते हैं और फिर अपना ग्रीन कलर से उसको वापस हाईलाइट करते हैं। सो ये रहा हमारा एक और क्यूबॉइड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। कहीं पर भी जब आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाओगे, सारे के सारे कॉर्नर्स से वैनिशिंग पॉइंट्स तक लाइन जाएंगी, सर्टन सेंस ऑफ डेप्थ आएगा। ठीक है, और जहां पर ये मैच होगा वहां पर आपका फाइनली आपका जो क्यूबॉइड है वो ये बन के आया है। ठीक है जी, सो इस तरीके से आप अपना होराइजन लाइन पे ड्रॉ करके अलग अलग क्यूब्स और क्यूबॉइड्स को बना सकते हो। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है? सबसे पहला, ये वाली जो लाइंस होती हैं सारी की सारी वर्टिकल होती हैं। ठीक है, सिर्फ जो लाइंस वैनिशिंग पॉइंट तक जाती हैं वो पैरेलल लाइंस है जो कन्वर्ज हो रही होती हैं। गॉट इट? सो अगर आप ये फिलॉसफीज अप्लाई करोगे, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो कभी भी आपके क्यूब्स गलत नहीं बनेंगे। थैंक यू।